बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि तोशाखाना से ताइफ किस तरीक़ार के तहत हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद हुकूमत को बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा। वहीं हुकूमत ने तोशाखाना के हवाले से नई एक पॉलिसी यानी 2023 की नई पॉलिसी जो है वो सामने रखी है। नई पॉलिसी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें वाज़ेह की हैं और तोशाखाना में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो हासिल करने के लिए कौन कौन से उनको लवाजिमात पूरे करने होंगे। नई जो पॉलिसी बनाई है उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, तोशाखाना का 2002 से 2023 का जो रिकॉर्ड था उसको पब्लिक करने के बाद सियासी हलकों में सोशल मीडिया में हर जगह इस पर बात की जा रही है और हर सियासी पार्टी जो है अपने सियासी मकासद के लिए इस तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है उसका इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तोशाखाना से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फिर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से चीज़ें उठाई हैं और बहुत ही कम कीमतों में उठाई है और कौमी ख़जाने को इन्होंने बहुत सा नुकसान पहुँचाया है। और सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ वालों ने इस पर भरपूर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश भी की और मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी उन्होंने बनाया है। वहीं दूसरी जानिब पे मुस्लिम लीग नून वाले अभी भी कहते हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना से सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने जो प्रिंस से मिलने वाली सऊदी प्रिंस से मिलने वाली जो घड़ी थी वो नहीं, बल्कि उससे भी कई और चीज़ें जो हैं बहुत ही कम कीमत में इमरान खान ने हासिल की है। वो भी अपने तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोशाखाना ताइफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कानून क्या है? नाज़रीन, रियासत की मिल्कियत समझे जाने वाले तोशाखाना के जो ताइफ है, बदकिस्मती से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स जो बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी के जो अशराफिया हैं, जिसमें सिविलियन है, मिलिट्री जो फ़ौजी जर्नल्स हैं और जज साहिबान हैं और सिविलियन जो बड़े-बड़े ओहदों में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं जो बड़े-बड़े ओहदों पे काम करते हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, उसके अलावा मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के जो मिनिस्टर साहिबान हैं, वो सब जो हैं ये ताइफ जो हैं हासिल कर सकते हैं। उनके लिए स्पेस खाली होती है, सबसे पहले उनका ही हक होता है तोशाखाना के इन चीज़ों को हासिल करने में बहुत ही कम कीमत में, और वो इन जजों को ही फ़रोख्त के लिए ये तमाम तोशाखाना की जो चीज़ें होती हैं ये दस्तयाब होती हैं। लेकिन अगर ये तोहफ़े जो हैं इस अशराफिया की ख़रीदारी से अगर वो रह जाते हैं या बच जाते हैं तो फिर ये अवाम की फ़रोख्त के लिए पेश हो जाते हैं। लेकिन ये आज तक मुमकिन नहीं हुआ कि वो अवाम की दस्तरस में हो, वो हासिल कर सकें। हमेशा ये तोहफ़े जो हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स और फिर जज साहिबान और फिर पाकिस्तान के सियासतदान ही ये तोशाखाना की महंगी और मियारी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से सरकारी ज़राए से एक हमने मालूमात लेने की कोशिश की है। उसके मुताबिक सरकारी ये पॉलिसी है कि जो तोहफ़े मिलते हैं वो तोहफ़ों के हवाले से हुकूमत वक़्त को आगाह किया जाता है और उसके बाद जो हैं ये तोशाखाना में जमा करते हैं। तोशाखाना में जमा करने के बाद मुतल्लिका जिस मिनिस्टर को या वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को या किसी जर्नल या जज साहिब को जो मिलते हैं जो तोहफ़े, उस हवाले से तोशाखाना से बाकायदा उनको आगाह किया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ जो है फ़लाँ मुल्क की जानिब से आपको गिफ्ट में मिली है। अगर आप ये चाहें तो इतने परसेंट आप पैसे जमा करके कौमी ख़जाने में इसको उठा सकते हैं, यानी 20% आप पैसे जमा करके बाकी ये रकम ये चीज़ जो है आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये एक मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मुझे गिफ्ट में मिल जाती है और इसकी कीमत 1 लाख है, तो मैं ये तोशाखाना में जमा होने के बाद मुझे जब बताया जाएगा तो मैं 20,000 रुपये देकर 1 लाख की ये मोबाइल जो है वो मैं ले सकता हूँ। तो मेरे ख़्याल में, मैं कल भी ज़िक्र कर रहा था अपने दोस्तों में कि जितनी सस्ती चीज़ें तोशाखाना में पॉलिटिशियंस, जर्नल्स और फिर उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी के जो अशराफिया हैं और जज साहिबान को मिलती हैं, मेरे ख़्याल में इतनी सस्ती चीज़ें तो आपको कबाड़ में जाते हैं तो भी वहाँ भी सस्ते किसी बाज़ार में कबाड़ की चीज़ें भी इतनी सस्ती नहीं मिलती है। नाज़रीन, बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट जो है वो हमने अभी रीड की थी। उसमें तोशाखाना के जो ताइफ है उनकी कीमत का तखमीना जो है वो 10,000 रुपये लगाया गया है, जो सरकारी ओहदेदार इन ताइफ को मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। और वो ताइफ जिनकी कीमत 10,000 से ज़्यादा हो, सरकारी ओहदेदार इन ताइफ की 15% रकम अदा करके ये तोहफ़ा अपने पास रख सकता है। अंदाज़ा कर लें,
10,000 से ज़्यादा की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सरकारी ओहदेदार जो है इन ताइफ से 15% रकम अदा करके यानी ले सकता है। और लेकिन 2011 में इन ताइफ के लिए मुकर्रर करदा जो रकम थी वो 20% की गई, यानी 2011 से पहले 15%, उसके बाद जो है इसको 20% की गई, यानी 1 लाख की चीज़ हो तो 20,000 दे के आप खरीद सकते हैं, वरना उससे पहले 15,000 इसकी कीमत थी। नाज़रीन, 2001 के कवानीन के तहत जिन तहफ़ की कीमत का तखमीना 10,000 रुपये तक लगाया जाता है, ऐसे तहफ़ को मुफ्त हासिल किया जा सकता है। 10,000 तक जिसकी कीमत लगाई जाती है वो आप फ्री में भी हासिल कर सकते हैं। और 10,000 से ऊपर के जो गिफ्ट्स होते हैं, जो तोहफे होते हैं, उनकी सरकारी जो ओहदेदार होते हैं वो 15% तक की रकम अदा करके तोहफा अपने पास रख सकते थे 2001 तक। और फिर ताहम 2011 में इस रकम को 20% की गई है। दिसंबर 2018 में तश्कील की गई नई पॉलिसी के मुताबिक 30,000 रुपये मालियत से ज़्यादा के जो ताइफ थे वो 50% कीमत अदा करके वो तोहफा अपने पास जो भी शख्स को मिलता था वो तोहफा वो हासिल कर सकता था। 2018 की तश्कील करते जो पॉलिसी थी उसमें इस रकम को 30%, 50% कर दिया गया था। 2018 में इमरान खान की हुकूमत में इसको ये 50% किया गया था। और नाज़रीन, ताहम 30,000 रुपये की कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी तोहफा मिलता है तो वो उसे ऐसे ही लेने में उसको इस्तिस्ना जो है वो हासिल है। ये इस्तिस्ना ऐसे ताइफ के लिए नहीं है जो नादिर नौयत के या तारीखी लिहाज से अहमियत के हामिल है। अगर वो तारीखी तौर पर अहमियत के हामिल हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म के हैं तो उसके लिए ये जो पॉलिसी है इस्तिस्ना की, ये लागू नहीं होती है। नाज़रीन, जितने भी अभी तक तोशाखाना के हवाले से जितने भी कवानीन बनाए जा चुके हैं, ये वाहिद कवानीन है जिसके लिए इस मुल्क के अशराफिया एक टेबल पर बैठ कर बात करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें जर्नल हो या फिर जज साहिबान हो या पॉलिटिशियंस हो या फिर ब्यूरोक्रेसी के अशराफिया हो, वो सब बैठकर एक टेबल में सिर्फ़ और सिर्फ तोशाखाना के मामले पे डायलॉग करते हैं और डायलॉग करके इसको कामयाब बनाते हैं। इस पर एक दूसरे से वो इख्तलाफ नहीं करते हैं। अंदाज़ा कर लें कि कोई चीज़ आपको महंगी मिल जाती है, कौमी ख़जाने में जमा करके कौम को, मुल्क को, रियासत को फ़ायदा देने के बजाय बहुत ही कम कीमत में खुद हासिल करना कैसे इनकी ज़मीर गवार कर सकती है। 1 लाख, 1 करोड़ की जो चीज़ है, 1 करोड़ रुपए की मिलने वाली चीज़ है, 1 लाख पे आप हासिल कर रहे हैं या 20 लाख पे आप हासिल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें, कौन नहीं चाहेगा कि इतनी सस्ती चीज़ें हैं वो ख़रीदें। तो फिर आप लोगों ने मज़े उड़ाए अभी तक। यूँ नाज़रीन, अब सोशल मीडिया का दौर आया और सोशल मीडिया में लोगों ने भरपूर इस पर आवाज़ बुलंद की, तनकीद की शक्ल में, और तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी। अब इनके पास मुँह छुपाने के अलावा दूसरा कोई चांस नहीं था, तो उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए तोशाखाना के हवाले से 2023 की एक नई पॉलिसी जो है वो सामने लेकर आए हैं। अच्छा, ये जो नई पॉलिसी लाई गई है उसमें वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के हवाले से जो हल तलब जो उन्होंने लाई है पॉलिसी, नई पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई है और ये रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद इसको नाफिज कर दी गई है, जिसके मुताबिक सदर, वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान, जज साहिबान और सेवर और मिलिट्री अफसरान जो हैं $300 से ज़ायद मालियत का जो तोहफ़ा होता है उसको हासिल करने में पाबंदी आयद कर दी गई है। दैट्स ग्रेट, अच्छा है कि ये तोहफ़े हासिल करने में पाबंदी तो आयद की गई है, लेकिन $300 तक की चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं आज भी। अब अंदाज़ा कर लें इस वक्त डॉलर की कीमत जो है वो 175 और 182 के दरमियान है। आप अंदाज़ा कर लें, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, इसलिए मैं एग्जैक्ट रेट बताने से कासिर हूँ डॉलर की। और आप अंदाज़ा कर लें, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, $300 मल्टीप्लाई बाय मौजूदा 170 या 75 ही लगा लें तो ये रकम कितनी बनती है। ये हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इससे ऊपर वाली जो चीज़ें थी उस पर पाबंदी आयद की गई है। और ज़राए का ये भी कहना है नाज़रीन कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान, जज और फिर सिविल और मिलिट्री अफसरान जो हैं 300 से ज़ायद मालियत का तोहफ़ा हासिल करने पर पाबंदी होगी। और जबकि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से जो मुल्क के जो सदर या फिर वज़ीर-ए-आज़म है, काबीना अरकान है, वो के किसी भी गैर मुल्की या मुल्की बड़ी शख्सियत से नकदी तौर पर कोई भी तोहफ़ा वो हासिल नहीं कर सकते हैं, उस पर ये पाबंदी आयद की गई है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि जो अशराफिया ने ये जो कवानीन बनाते हैं, इसमें से जजों को, फिर जर्नलों को क्यों छूट दी जाती है।
हमने तो ये तो देखा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म और फिर दीगर जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारे ही मुंतखब हमारे नुमाइंदे होते हैं, उनका रिकॉर्ड तो पब्लिक किया गया। उस पर तो हम तनकीद कर रहे हैं और उस पर तनकीद करने के लिए दरवाजे भी खुले हैं और उनका पब्लिक भी रिकॉर्ड होता है, उनकी तमाम तर जायदादों का जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आती हैं। लेकिन उन जर्नलों के असासों के हवाले से डिटेल्स, तोशाखाना से हासिल करने वाली चीज़ों के हवाले से, जज साहिबान के हवाले से आगाह क्यों नहीं किया जाता है? इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।